अब गुरुजी फोन करके कहते हैं हाँ लीडर कहाँ है, तो गुरुजी आज तो मीटिंग फिक्स नहीं है, मैं घर पे ही हूँ। अच्छा, बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें अपने तरीके तो ढूंढने पड़ते हैं, आए ना, हमें हर प्रयास में। अच्छा, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आरसीएम को आत्मा से कौन कर रहा है? दिल और आत्मा से। अच्छा, यही ऐसे कि घर जाके यस क्यों नहीं होती? ईमानदारी से डायमंड, अभी सुनील सर ने आपको डायमंड बनाया, कौन कौन बनना चाहते हैं? मेरा आपसे एक सवाल है और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, एक टेलर का क्या काम होता है? पक्का? एक डॉक्टर का क्या काम होता है? इलाज करना। सहमत है कि नहीं है? सहमत है कि नहीं है? एक जो मिस्त्री होता है, कार मैकेनिक, उसका क्या काम होता है? कार को। एक पार्लर वाली का क्या काम होता है? महिलाओं की डेंटिंग वेंटिंग करना, है ना? अच्छा, एक सवाल, ये चीज आप महसूस कर रहे हो, एक लॉयर का क्या काम होता है? लॉयर वकील, केस वेस लड़ना। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आरसीएम वाले का क्या काम है? नहीं, एक एक करके बताइए, आप नहीं, एक एक करके पूछना चाहता हूं। नेटवर्क, जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आरसीएम वाले का क्या काम होता है? जितेंद्र जी आप बताइए। प्लान दिखाना, हाँ या ना? यस या नो? हाँ। मैं और साथियों से पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए संजीव डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं, डॉक्टर साहब क्या काम हो रहा है? डायमंड क्लब तैयार करना। सहमत है कि नहीं है? हाँ या ना? पंकज जी से पूछना चाहता हूं, पंकज जी क्या काम करना होता है? प्लान दिखाना, प्लान, हाँ, नेटवर्क बनाना, हाँ सर, 6 बेसिक फॉलो करना, हाँ ना? और हाँ सर, अचीवर की संख्या बढ़ाना, हाँ सर करमवीर जी, वॉल्यूम क्रिएट करना, सर बबलू जी, लोग जोड़ना, है ना? और क्या काम होता है? लीडर तैयार करना। और क्या काम होता है मुकेश जी? रिलेशन बिल्ड करना। और भी कोई लीडर है जो कुछ बोलना चाहे? टीम को इनकम अर्नर बनाना। बहुत जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। अच्छा, आपने एक चीज सोचा, मैंने सबसे पूछा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक कारपेंटर का क्या काम है? फर्नीचर बनाना। सहमत है कि नहीं है? अभी आपने देखा डॉक्टर का काम क्या है? पेशेंट का इलाज करना। एक नेटवर्कर क्या कर रहा है? पीएचडी कर रहा है। रियल बात है, पीएचडी कर रहा है, सिंपल सी बात है। हम 6 बेसिक, नए साथी को 6 बेसिक बता सकते हैं क्या? पहले प्लान देना है, दोगे नहीं दोगे? आप प्रोडक्ट यूज कराओ नहीं कराओगे? क्या समझ में आ जाएगा? हम उस चीज पे कभी काम नहीं करें जिससे बिजनेस बहुत तेजी से बिल्ड होगा। हम अपने अपने आइडिया, अपने अपने तरीके लगा रहे हैं। सारे लोग जितने भी लीडर हैं, टोटल अपने अपने आइडिया, अपने अपने तरीके लगा रहे हैं जिससे बिजनेस बिल्ड हो सकता है। सब बोलते हैं कि मिशन रॉयल्टी स्कूल में आना चाहिए, है ना? तो क्या हम संख्या बढ़ाते हैं क्या? आपका रोल मॉडल कौन है जो स्टेज पे है? उनको कॉपी ज्यादा करेंगे कि हमको कॉपी ज्यादा करेंगे? डुप्लीकेशन किसको ज्यादा कर सकते हैं कि उस जैसा बनना है? मिशन टेक्निकल में कितनी लोगों की संख्या बढ़ सकती है? नहीं समझ में आया? मैं क्या कह रहा हूं, एक डॉक्टर का काम पेशेंट को इलाज करना है, एक कारपेंटर का काम हमें उसको दरवाजे बनने। हमें यही नहीं पता कि हमें आरसीएम में बहुत सारे लोगों को अचीवर कैसे बनाना है। हम उनको नए नए आइडिया बताते हैं, नए नए तरीके बताते हैं। मुझे आज ही पता है, जब मैं पहली बार चुना तो मुझे एक सपना दिखाया गया था, रॉयल्टी आ सकती है। प्लान में रॉयल्टी बताई गई थी। हेलो, कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, कुछ होता ही नहीं था। बताएंगे क्या? कुछ होता ही नहीं था, प्रोडक्ट तो था ही नहीं। उस किट में रॉयल्टी दिखाई गई, है ना? सहमत है कि नहीं है? अब मैं जिस पे बात करना चाहता हूं, अगर हमें यह पता चल जाए कि यार सब कुछ दिखाते हैं और व्हाइट लोग की संख्या बढ़ जाए तो बताइए थोड़ा सा आप। मगर हम वहां पता क्या क्या करते हैं, तू भाई साहब तू फटाफट फॉर्म भर, तू भी करोड़पति मैं भी करोड़पति। हमें कहीं नहीं बताया गया, जब स्टार्टिंग में हम ज्वाइन हुए हमें रॉयल्टी दिखाई गई और एक ही बात कही कि आप ज्वाइनिंग करिए, नेटवर्क बढ़ाइए, बस ज्वाइनिंग करिए, नेटवर्क बनाइए, बस यही काम सबसे ज्यादा किया गया, यही काम किया गया। ज्वाइनिंग बढ़ाइए, नेटवर्क बनाइए, ज्वाइनिंग बढ़ाइए, कुछ नहीं। कोई सेमिनार नहीं होते तो मैं आपको रियल कह रहा हूं, कोई ट्रेनिंग नहीं होती तो मैं आपको रियल कह रहा हूं। दूर दूर जाके ट्रेनिंग है, मीटिंग है, सेमिनार। मैं दार्जिलिंग गया 7 दिन, मेरे साथ कुछ साथी गए, हम दार्जिलिंग सीख के आए बस। और आज हम इतना ज्ञान लेने के बाद भी
हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। एक चैट भी सुरेंद्र बस पे एक सेशन आया था, सुरेश मलिक, वो कह रहे हैं यूट्यूब से सीख रहे हैं, हम सब चीज से सीख रहे हैं, मगर जो सिखाने की चीज है हम उसको नहीं सिखा रहे। सहमत है कि नहीं है? थोड़ा सा मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है, मैं फीलिंग नहीं करता कि मैं सोचता हूँ कोई मंगल ग्रह का प्राणी आ गया हूं कि आप मुझे सुन रहे हो। थोड़ा सा अजीब सा फील करता हूं मैं। आया ना? ये जो मीटिंग है ये किसके लिए? ये हमारे लिए। मगर हमें जिन कामों को करना है, हम सब कुछ सोचते हैं, जो नया पर्सन है ना उसको पूरी पीएचडी करानी सोचते हैं, और वो डर जाता है कि इतना काम करना पड़ता है, इतना बताना पड़ता है, इतना बोलना पड़ता है, मगर जिस काम को हमको करना है उस काम को नहीं करते। बस ये रियल बात है। यस सर नो? कौन कौन चाहते हैं कि वाइटलों की संख्या बढ़ जाए? आपको पता है वाइटल बढ़े तो रॉयल्टी बढ़ जाएगी, स्टार बढ़ जाएगा, रॉयल्टी बढ़ी तो टेक्निकल बढ़ जाएगा, और टेक्निकल बढ़ गया तो बड़ी बड़ी पिन आ सकती है। और हमारे बहुत सारे ये चैलेंज है कि हम बहुत बार काम तो कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उन चीजों को नहीं पकड़ रहे जिन चीजों को हमने पकड़ना चाहिए। आया ना? बात करें आगे। क्या लिखा हुआ है? नए लोगों के साथ छोटे छोटे काम करके बड़े परिणाम मिल सकते हैं। नए लोगों के साथ हम बहुत बार नए लोगों को क्या सिखा रहे हैं? बहुत ज्ञान दे रहे हैं, बहुत ज्ञान। माय डियर फ्रेंड, जब मैं ज्वाइन हुआ मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया गया, कुछ नहीं बताया। एक ही बताया कि नेटवर्क बनाना है और आपने टीम तैयार करनी है। सोदा प्लान, सोदा प्लान, नेटवर्क बनाना, एक ही बात ही, ज्वाइनिंग। कोई पीवी नहीं था, कोई बीवी नहीं था, कुछ भी नहीं बताता था कि 1500 करेंगे, 2500 करेंगे, 5000 करेंगे, कुछ नहीं पता था। एक ही पता था मिशन कि ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ानी है। हेलो, ज्वाइनिंग की संख्या। उस टाइम पीवी ज्वाइनिंग पे आता था। हेलो, क्या आप चाहते हैं कि वाइटलों की संख्या बढ़े? कौन कौन चाहता है वाइटल की संख्या बढ़े? पक्का? तो हमें उसको जो खुराक है जिससे हम बात कर रहे हैं उसको वही डाइट दीजिए जो उसकी पात्रता है, जो उसका ब्रेन है, जो हाजमा है। हम क्या कर रहे हैं? 50 ग्राम की बोरी है, हेलो, और उसमें 500 ग्राम डाल रहे हैं। वो डर जाता है, वो कहता है कि यार क्या करें। वो कहता तू कर सकता है भाई साहब, तेरे में अंदर दम है। हो रहा नहीं हो रहा ऐसे? पक्का? मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। मैंने पिछले महीने इस पे काम किया है, और पिछले महीने उस बंदे को प्रैक्टिकल परमानेंट रॉयल्टी चेयर बनाया। बोलते हैं मार्च में रॉयल्टी आने के बाद कहते हैं कि अप्रैल में रॉयल्टी आती नहीं। और बिजनेस दोनों महीनों का दिखाऊंगा, आप किसको देखना भी है तो मार्च का भी दिखाऊंगा, अप्रैल का भी दिखाऊंगा। हेलो, तो कहते हैं कि कोई काम करना है तो आपको प्रैक्टिकल करना है। कर सकते हैं क्या? क्या आप में से कौन कौन टारगेट ले सकता है कि एक बिगनर तो बनाऊंगा इस महीने? सेल्फ स्वयं। माय डियर, एक बिगनर बना दिया तो चिकमक्कार हो जाएगा। हमारे पता क्या है, बनाते नहीं है। यहां से कह के जाएंगे हर महीने डायमंड क्लब बनाते नहीं है। आया ना? यहां से हर चीज का वादा करके जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है एक्शन नहीं करना, और कुछ चैलेंज नहीं है, कुछ भी। मैंने, आप लोगों ने सबने सुना होगा, सारी सीटियां, सारी मीटिंगें, सारी ट्रेनिंगें, एक चीज पे ज्यादा फोकस होता है कि हमें एक्शन करना चाहिए। हम उसी को नहीं करते। अभी गुरुजी ने बोला कि यार आप जा सकते हो स्टार रूबी। हेलो, वो अभी रॉयल्टी चीवर दिखाया, स्टार का भी दिखाया, पर्ल का, स्टार पर्ल का। अब आप में से घर कौन कौन डटेगा? भाई साहब घर पे रहोगे। वो सर ने बोला था ना, दिनेश जी ने, वो बाज वाली कहानी सुनाई थी ना, उस टहनी को नहीं काटते। तुम चाहते हो टहनी कट जाए? कौन कौन चाहता है कि टहनी कट जाए? पक्का? उसमें एक लाइन लिखी ड्रीम। और ड्रीम में एक बात बताऊं, अभी सुरदीप सर कह रहे गुरुजी 1 लाख रुपए तोले गोल्ड हो गया। हाँ यार सही कह रहा हूं। भाई से कहो इस साल कितने तोले गोल्ड चाहिए? हाँ, टहनी वही है और नहीं है। वो पिछवाड़े में वही मारेगी, लाभ घूसा तो मारना, कोई और नहीं मार सकती। पिछवाड़ी वही मार, क्योंकि अपलाइन ने मार दी तो साला वो कहेगा बेकार है, अपलाइन तो पागल है, अपलाइन कुछ कह दिया तो विलन बना देगा। वो विलन नहीं बन सकती, क्योंकि रोटी खानी है उसकी गरम गरम। हेलो, उसका खाना सब कुछ है ना। कामयाबी चाहिए। डायमंड कौन कौन बनना चाहता? पक्का? अच्छा, उसकी कीमत देने के लिए क्या टेंशन है? एक तो हर साल एक तोले गोल्ड, हर साल 1 तोले गोल्ड, हर साल 1 तोले गोल्ड। वो कहे कि इस साल तो आया ही नहीं, तू गया नहीं मीटिंग करने, जा। हाँ यस नो? और रात को वो याद नहीं करेगी, वो कहेगी कि डायमंड बन के ही हो, गुरुजी ने बोला है।
तो क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े? किस किस की इच्छा है? बहुत बड़ा चमत्कार है, और ये गुरुदेव बीसी छावड़ा ने ट्रेनिंग दी है, अगर आप लोगों ने अटेंड की हो तो। मेरे कोई सहायक नहीं है, मैं तो बीसी छावड़ा जी की बात बोल रहा हूं आपसे। यस है नो? टीम में ज्यादा इनकम अर्नर बन सकते हैं। कौन कौन को पता है कि ज्यादा लोग इनकम पे आ सकते हैं? विश्वास है? आपने देखा होगा हम डायमंड क्लब कर रहे हैं कि हर 6 महीने में, गुरुजी बोल रहे हैं हर 6 महीने में एक डायमंड क्लब। कौन कौन चाहता है डायमंड क्लब की बाढ़ आ जाए? पक्का? मैं कह रहा हूं कोई कंडीशन मत करिए, आप बिगनर बना दी चले जाइए, बिगनर। जब पैसा आएगा सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन है? साउंडली बोलोगे? सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन करता है? सर भी बोलते हैं, आशीष सर बहुत ज्यादा इसी बात को सबसे ज्यादा बोलते हैं कि टीम में अगर पैसे को आना चालू हो जाए, इनकम आना चालू हो जाए, तो उसे विश्वास बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? सहमत है कि नहीं है? हम 10 बार स्टार्टिंग में खर्च करवाते हैं, स्टार्टिंग में वो कहता 3 महीने तक सोचता पैसे तो आए नहीं, पैसे तो आए नहीं, पैसे तो आए नहीं, वो करता भी नहीं कोई काम नहीं करता। रियल बोल रहा हूं आपको, वेट करता जब तक पैसा नहीं आएगा काम नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं पैसा क्या, घर में सामान लगवाइए, किसी भी तरीके से आप उसे बिगनर बनाइए, बस बना सकते हैं बिगनर। मगर एक चीज कहते हैं, सुनील सर को भी आपने बहुत बार सुना होगा कि वो कहते हैं कि यार जो बी लैग में ना 5000 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5000 बी लैग में होना चाहिए। पर हम बहुत से लोग क्या कहते हैं, सेल्फ कोड पे ही कटवा देते हैं। अब उसका नेटवर्क बनता ही नहीं है, उसका नेटवर्क नहीं बनता तो अगले महीने वो स्टार्टर करता ही नहीं है। हेलो, जो स्टार्टर करता नहीं है तो वो ओपनर भी नहीं करता, तो क्या पिन बदलती है क्या? आप एक चीज विचार करिए कि 2 महीने में एक बिगनर बन गया। कितने महीने में? 2 महीने में। और आप 6 महीने में एक डायमंड क्लब बना रहे हो, तो अगले 6 महीने में कितने बिगनर बन जाएंगे? 3। तो आपके 3 डायमंड क्लब हो सकते हैं इजी वे में। हेलो, 3 डायमंड क्लब हो सकते हैं इजी वे में। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीम में इनकम अर्नर आए, तो आप बिगनरों की बाढ़ लगा दीजिए, जब ही हो सकता है खेल। क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता, जब तक इनकम नहीं आती विश्वास नहीं करता, बिलीव नहीं करता। वो कहता क्यों करूं मैं काम, पैसा तो आ ही नहीं रहा। 571 रुपए आए थे, विश्वास हो गया, हाँ पैसा आता है। हेलो, पहला चेक 571 रुपए आया, विश्वास हुआ। अब लोग विश्वास क्यों नहीं होता? इसी कारण नहीं होता कि हम उन पे काम करने नहीं है, टीम बनाने पे काम करिए। अगर किसी का 2500 पीवी हो रहा है, उसके सेल्फ कोड में, मैं ज्यादा भी वो नहीं करा, 1500 करे, 1000 करे, 500 करे, कितना भी करे, अगर ज्वाइनिंग से, नेटवर्क से अगर आपने बिगनर बना दिया, उसका विश्वास बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? वो डायमंड क्लब करेगा, नहीं करेगा? वो डायमंड क्लब इसलिए नहीं कर पाता, बहुत बार तो वेट करता है कि जब तक पैसे नहीं आएंगे मैं आगे काम नहीं करूंगा। यस और नो? कौन कौन चाहता है कि इस महीने हर हालत में एक को तो बिगनर बनाऊंगा, कुछ भी हो जाए? अब तो वादा कर लीजिए, क्योंकि अब वादा कर लोगे तो एक बिगनर में क्या घाटा है? किसी के नीचे 20,000 जा रहा होगा, उसकी 5,000 बी रैंक में करवा दीजिए, हो गया बिगनर। मगर हम करते नहीं है, हम जिन चीजों फाइट नहीं करते। कर सकते हैं? यस और नो? अगर बिगनर बनेंगे तो स्टार्टर बन जाएंगे। हेलो, यस और नो? आया ना? और बिजनेस ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे आ जाएगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। विश्वास है कि? पक्का? किस किस को विश्वास है कि कुछ भी हो जाए मैं बिगनर बनूंगा तो ऑटो मोड में मेरा बिजनेस आ जाएगा? आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, तो मैं बताना चाहता हूं, अगर 6 महीने 2 महीने में एक बिगनर हुआ, तो साल में कितने बिगनर बन गए? और 6 बिगनर का बिजनेस कितना हो गया? ना 20,000 एक का है, कितना हो गया? 1,20। दोनों लेगों में डिसाइड कर लिया, तो एक बंदे को अगर एक आपने डिसाइड कर लिया, और मैं कह रहा हूं एक पागल पूरे साल में मिल जाए, कितने साल में? पूरे साल में एक पागल अपना जैसा मिल जाए, एक लेफ्ट एक राइट, 7.5 लाख का बिजनेस कर दोगे, टेक्निकल बन जाओगे। सिंपल सी बात है, हम करते ही नहीं है, वह सिंपल सी बात है, हम एक्शन नहीं करते। पता क्या है भाई, म्यूजिक बंद करिए। पता है हम एक्शन नहीं करते, पता क्या करते हैं? अरे गुरुजी ने क्या तो दिया यार, बैठे बैठे टेक्निकल बन जाऊंगा, क्या टेंशन है हिलने की? हाँ, बैठे बैठे अभी जाना। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, कल का शेड्यूल किस किस का है? कल कहां कहां जाएंगे? अरे हाथ उठा रहे गुरुजी डर के मारे, सच बोल रहा हूं मैं आपसे। परसों का शेड्यूल किसका फिक्स है? अब आप सोच लो, जितने रॉयल्टी है टेक्निकल, हमारा शेड्यूल तक फिक्स नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है? किसी को हमने दिखाया नहीं, हमको रॉयल्टी दिखाई, हम रॉयल्टी के लिए भागे। आप इनकम दिखाओ, लोग क्यों नहीं भागेंगे? हम दिखा ही नहीं रहे, इसलिए भागते नहीं, सिंपल सी बात है। यस और नो?
हर महीने बिजनेस ग्रोथ करेगा। आप चाहते हैं ना बिजनेस ग्रोथ करे? कौन कौन चाहता है कि बिजनेस ग्रोथ करे? पक्का? गुरुजी कहते हैं हर महीने कुछ भी हो जाए खुद जिम्मेदारी ले लो। क्या आप एक बिगिनर बनाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? ले सकते हैं क्या? अगर बिजनेस ग्रोथ होगा तो चेहरे पे स्माइल आएगी नहीं आएगी? अभी बोनस किस किस का टूटा? हेलो, जिसका टूटा वो आया नहीं। वो कह पैसे तो मेरा आए नहीं, मैं क्या आऊंगा मिशन टेक्निकल 1000 तो लगवाते पैसे, तो मैं कह रहा हूं सही। और जिनको आया है ना वो सब आगे, आप देख लो, आपको विश्वास नहीं। जिसका बोनस आया वो मिशन टेक्निकल में, जिसको बोनस नहीं आया। आप चाहते हैं और हम चाहते हैं ग्रोथ करें हमारा बिजनेस। कौन कौन चाह रहा है? पक्का? क्या हम संकल्प के साथ कह सकते हैं कि हम बिगनर बनाएंगे? यहां यस कह के जा रहे हो, घर पे भी यस कहोगे? मैंने आपको फार्मूला दे दिया, बीबी से बोलना 1 तोले गोल्ड दूंगा, बस वो अपना फिटकरी बम देती रहेगी, बस कुछ नहीं। रियलिटी बात है यार, है नहीं किसी से, उससे तुम लड़ाई नहीं कर सकते। उसके ड्रीम पूछो ना, उसके सपने पूछो ना, उसके बारे में पूछो, उसके बच्चों के बारे में पूछो, सब कुछ पूछो, तुम उससे लड़ाई नहीं कर सकते। और जो महिला है वो हस्बैंड से बात करे, हाँ है ना? यस नो? जो वो डंडा देगी पीछे से पिछवाड़े में, अपना आप काम करेंगे, काम अपना आप बढ़ जाएगा, अपना आप बढ़ जाएगा, सीधी बात है। ये आदमी का नेचर है, ये ऐसा बंदा है, ऐसा बंदा है, बिना कुटे पिटे तो काम ही नहीं करता, बिना कुटे पिटे तो काम। रियल बात है यार, इस चीज को हम मान लो। लास्ट डेट आएगी तो बिल जब भरेंगे हम लोग, किसी चीज का भी हो, वो फोन का बिल हो, बिजली का बिल हो, हेलो, टायर गंजे हो जाएंगे, फटने के कगार पे, जब टायर चेंज करवाएंगे उससे पहले नहीं है साले बसाक हो जाएगा, गाड़ी पलट जाएगी, टायर चेंज करा ले, कराएगा ही नहीं लास्ट डेट पे। रियलिटी बात है, जब तक उसे पिछवाड़े में कुछ लगता नहीं, जब तक काम नहीं करता। सीधी बात है यार, तुम कुछ भी कह लो, या तो आप खुद पिछवाड़े में लगा लो, हाँ, या वाइफ से कह दो। वो मुझसे बार बार कहती है कि यार तुम बड़े लेवल पे कब जाओगे, स्टारू भी गीत गाते रहते हो। हेलो, मैंने बाहर रहूंगा, चिंता मत कर, स्टारू भी जल्दी चले आऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यस नो? चाहते हैं क्या? होम मीटिंग की संख्या बढ़ जाएगी, जब पिन बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो होम मीटिंग की संख्या बढ़ जाएगी। चाहते हैं क्या? चाहते हैं कि आप होम मीटिंग की संख्या बढ़े? कौन कौन चाहते हैं कि होम मीटिंग रोज हो मेरी? सपने दिखाओ, तुझे मैं इनकम पे लेकर आऊंगा। आप 500 पे लेकर आओ, 1000 पे लेकर आओ। जब 500 से मैं पॉजिटिव हो सकता हूं, तो कोई ना कोई साथी 500 1000 रुपए से पॉजिटिव हो सकता है। हम लेके ही नहीं आते। हम पता क्या करते हैं, होम मीटिंग फिक्स नहीं है, 2-2 दिन हो जाते हैं घर में बैठा है। और किसी को मोटिवेट करेगा तो वो पिन के लिए काम करेगा नहीं करेगा? आप उसे विश्वास दिलाओ कि मैं इस बार तुझे बिगिनर लेकर आऊंगा, स्टार्टर लेकर आऊंगा। अभी सर ने बोला था ना, वेलकम मीटिंग में सम्मान करो, किसी बड़ी मीटिंग में सम्मान करो। सम्मान होगा तो काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मुझे आज भी पता है कि रामकिशन गुरुजी आए, सुनील सर को सम्मान किया पैंट के कपड़े से। ऐसी बात है सर, पहली बार आया ना। मैं गुरुजी को पीछे कहने लगा, गुरुजी मेरा नंबर कब आएगा? ना तेरे लैग नहीं चलाई थी इसलिए तेरा नंबर नहीं है। हेलो, ऐसी उनको भी आग लगे कि तेरी लैग क्यों नहीं चल रही, सम्मान नहीं मिला, वो बाद में ही पूछेगा। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, होम मीटिंग की संख्या बढ़ती चली जाएगी। आज होम मीटिंग की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही? अभी आशीष सर बोल रहे थे ना कि हम नेगेटिव लोगों की तो प्रशंसा नहीं, तारीफ जो कर रहा, काम कर रहा, उसकी तो लिए काम नहीं कर रहे। कर सकते हैं क्या? पक्का? यस नो? नए लीडर तैयार हो जाएंगे। आज क्या प्लान ओवर क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि पिन पे नहीं आ रहे, विश्वास नहीं हो रहा। जब किसी को आप सम्मान करते हो, ट्रॉफी देते हैं, मेडल देते हैं, तो वो उसका लीडरशिप बढ़ना चालू हो जाता नहीं हो जाता? है ना? जब होम मीटिंग में जाते हो तो पहली बार कहते हो कि जाओ जी प्लान पे खड़े हो जाओ, जाओ प्रोडक्ट के बारे में बताओ, चलो जाओ जी किसी चीज के बारे में बताओ, कुछ ना सही तो तुम गोले ही मार दो, है ना? और हम तैयार करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं कि कोई लीडर तैयार हो जाए। माय डियर, लीडर तैयार जब ही हो सकता है जब तक इनकम नहीं आएगी। आप डिसाइड कर लो किस किस को इनकम आ रही है। जो इनकम आ रही है वो काम कर रहा है, जिसको इनकम नहीं आ रही वो कह रहा है सर मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। क्या आप बना सकते हैं क्या? नए स्टेशन बिल्ड हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे नए स्टेशन। मैं आपको बताऊं कौन कौन चाहता है नए स्टेशन बड़े हो? पक्का? मैं एक 5 मिनट ले सकता हूं गुरुजी एक्स्ट्रा? मैं आपकी जोरदार ताली बीच में रवि गिरी को बुला रहा हूं, जोरदार ताली, एक बार तालियां बजा सकते हैं? मैं आपको, अच्छा कौन कौन है जो बंदा चाहता है कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, टीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं आउट ऑफ टाउन स्टेशन खोलना चाहता हूं? नहीं इच्छा नहीं है तो सर बैठ जाओ आप। किस किस की इच्छा है कि मेरे पास टीम नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे स्टेशन नहीं जा रहे, मैं बाहर नहीं जा पा रहा, मैं दौड़ नहीं पा रहा? हेलो, इसी महीने 5 न्यू स्टेशन बिल्ड किए हैं। कोई लिस्ट नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है,
कोई टीम नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, कोई टीम नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां दूर दूर तक कोई पहचान नहीं है। और आपके सामने मैं रियल इनको बुला रहा हूं। पिछले महीने इन्होंने बिगनर से अपनी रॉयल्टी मेंटेन की। ये खुद बताएंगे कितने बिगनर थे? जी गुरु 4 बिगनर थे वो तो। 4 न्यू बिगनर और रॉयल्टी। पिछले महीने मार्च का कितना बिजनेस था और अप्रैल का कितना था? जी सर, मार्च से सर 2000 का बिजनेस ग्रोथ था सेकेंड वीक से। मतलब मार्च में जो बिजनेस गया वो 1,16,000 का, और अप्रैल में जो बिजनेस गया 1,18,000 का। पर्सनल कोड मिला के 1,23,000। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या आप जीतना चाहते हैं? देखो ये रियल लाइफ बताएंगे। स्टेशन कौन कौन चाहता है कि मेरी स्टेशनों की संख्या बढ़े? गुरुजी बोलते हैं स्टार रूबी बन जाओगे आप। कौन कौन है स्टार रूबी बनना चाहता है? गुरुजी हर बार को बोलते हैं 100 स्टेशन होने चाहिए। हेलो, 100 स्टेशन 100 बी लैग में होने चाहिए। 100 क्या चाहते हैं? 100। मैं कह रहा हूं तुम्हारे 500 1000 हो जाएंगे, तुम सब लोग डायमंड बन जाओगे। और पता क्या, घर में ना घुसना नहीं है, पिछवाड़े में डंडा लगवाना। सीधी बात है, रियल बात है। पता क्या है, इंसान की फितरत है। रियल कह रहा हूं। घर में काम घुसे जो डाली पे चढ़ा था ईगल, हेलो, उसको जब मीटिंग नहीं होती ना, वो छटछना वो बिल में घुस जाता है घर में। हेलो, ऐसी होता है। कौन कौन बिल में घुस जाता है? आप रियल कह रहा हूं, हंसो, खूब हंसो, मैं मना नहीं कर रहा। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों के लिए सोचो सही। जो सपनों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, उस चीज के लिए तो सोचो आप। हेलो, मैं आपको चाहते हैं आपके स्टेशन बने? पक्का? मैं अभी आपको उनसे ही सुनवा रहा हूं कि उन्होंने कैसे अपना बिजनेस बिल्ड किया, बिना लिस्ट के, बिना टीम के, बिना लोगों के। और आज भी ये पटना जा रहे हैं इस मीटिंग के बाद। हेलो, सूरत टीम बैठी। अभी गुरुजी ने बोला था ना कि आपको शहरों में स्टेशन खोलने हैं। भाई साहब, मुझे 1 साल हो गया, मैं बोलते बोलते मैं गांव में जाऊंगा ही नहीं, मैं मीटिंग करने जाता ही नहीं। मैंने तो कसम खा रही कि कोई भी सही, कहीं भी सही, मैं नहीं जाता गांव में। मरे मर जाए, मैं नहीं जाता। अरे मैंने ट्राई करके देख लिया, क्यों अपने सालों को खराब करूं, क्यों अपने समय खराब करूं? मैं तो भाई बिग सिटी में काम कर रहा हूं, हर जगह। हेलो, कौन कौन इच्छा बताइए, किस किस की इच्छा है कि मैं घर से बाहर स्टार रूबी बनना चाहता हूं? पक्का? अच्छा, घर से 30 दिन सितंबर तक कौन घर से बाहर रहेगा? जो घर में ना आए स्टार रूबी के लिए, बस हिल गई हाथ, सब कुछ हिल गया। फिर इससे बात क्या कराऊंगा, टेंशन मत लो। अब भी पूछ रहा हूं, स्टार रूबी बनना चाहते हैं? फ्री में नॉलेज दे रहा हूं, फ्री में टेक्नोलॉजी, फ्री में बात कर रहा हूं आपसे, कुछ भी नहीं। एक बार आएंगे, जोरदार तालियां के लिए, जोरदार तालियां। नहीं, मैंने बैठे बैठे सोचा था मैं बुलाऊंगा नहीं, पर मैं चाहता हूं आप सब लोग स्टार रूबी बने, आए ना? रवि सर बताएंगे कि किस तरह से हम स्टेशन को खड़ा कर रहे हैं, मतलब क्या काम कर रहे हैं जो वहां लोग मिलते हैं हमें, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी से कैसे काम करते हैं। रवि सर। जय हिंद सभी साथियों, नाम रवि गिरी, बल्लावन से बिलोंग करता हूं। अभी गुरुदेव ने मेरे बारे में जो बताया तो मैं थोड़ा सा बात करूंगा आउट ऑफ टाउन पे। अभी मेरा 5 स्टेशन चल रहा है और मैं गुरुदेव से वादा करता हूं कि इसी साल 20 स्टेशनों पे गुरुदेव काम किया जाएगा, 20 स्टेशन पे। और आउट ऑफ टाउन देखिए, बहुत ही अब स्थिति पंडित जी की सीढ़ियां हम लोग सुनते हैं, आउट ऑफ टाउन को लेके बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। और आफ्टर टाउन पे हमें लगातार जाना होता है। अभी जैसे सतीश पंडित जी बोलते हैं लगातार जाना होता है, और मैंने भी वही काम किया, लगातार जाते रहा आउट ऑफ टाउन, और वो आउट ऑफ टाउन स्टेशन बिल्ड भी हुआ। और इसी तरीके से हमें लगातार आउट ऑफ स्टेशन पे काम करना है। नहीं, मैं इन सभी साथी, आप स्टेशन खोलते कैसे? मतलब लोग नहीं है, जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी स्टेशन खुल जाते हैं, वो बताइए। वैसा अभी गुरुदेव मैं बल्लावन में रहता था, मोबाइल मेरा काम था, तो लोगों को जान पहचान था, लेकिन लोगों में काम ज्यादा होता नहीं, सबको पता है। फिर मैंने फेसबुक के माध्यम से स्टेशन मैंने बिल्ड किया। फेसबुक से मैंने चैटिंग करके रिलेशन बनाया और बातचीत किया। फिर मैं वहां गया और फेसबुक के माध्यम से दो बड़े स्टेशन खुले। 3 सूरत में जो हुआ है वो भी फेसबुक के माध्यम से हुआ है। अभी मैं सूरत गया नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा स्टेशन वहां से धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। तो 3 जो स्टेशन है गुरुदेव में फेसबुक के माध्यम से बिल्ड किया है। आपका चंडीगढ़ जो स्टेशन खुला, वहां से कितने लाख का बिजनेस आ रहा है और कैसे खुला? जी गुरुदेव, चंडीगढ़ से लगभग 1 लाख का बिजनेस आ रहा है, और वो भी फेसबुक के माध्यम से ही बातचीत हुआ। फेसबुक से बातचीत हुआ, मैंने रिलेशन बिल्ड किया, फिर मैं वहां गया
और मैं लगातार जाते रहा गुरुदेव और वहां पे स्टेशन भी हो गया। थैंक यू। मैं आपको इनके माध्यम से यही कहना चाह रहा, बैठे एक बार। हम लोग पता क्या बोलते हैं, सीनियर जो बोल रहा है ना, डायलॉग मार रहा है। रियलिटी ये यही पता क्या है, आप बातों पर हंसते हो, आप सीरियसली कभी नहीं लेते हो। माय डियर फ्रेंड, आज 20 लाख डीपी का जो बिजनेस आ रहा है प्रयागराज से, वो फेसबुक से आया है। हेलो, चंडीगढ़ से जो बिजनेस आया वो फेसबुक से आया है। सूरत हम गए फेसबुक से। अभी हम क्या कहते हैं, समता डिस्ट्रिक्ट है एक, सतना और रीवा दोनों जगह हैं, वो फेसबुक से गया। हेलो, अहमदाबाद फेसबुक से गया। हेलो, हम सोशल मीडिया पे तो क्या है, चैट करते रहे, व्हाट्सएप। अरे जिसमें काम की बात है उसमें काम ही नहीं करते। और आपसे वादा कर रहा हूं 500 स्टेशन खोलूंगा पूरे इंडिया में, कुछ भी हो जाए। और जा रहा हूं मैं, अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं अहमदाबाद से आया हूं, अभी मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं, फिर सूरत जाऊंगा। हेलो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, चाहते हैं स्टार रूबी बनना? भाई साहब घर बैठ के नहीं आएगी, घर बैठ के नहीं आएगी। कितने भी पापड़ पेल लो, कुछ भी कर लो, और 100-200 किलोमीटर में भी नहीं आएगी, 100-200 किलोमीटर में भी नहीं आएगी। कॉमन सेंस यूज करो। और मैं सोच रहा था, क्योंकि हम लोग गुरुजी की बातों को भी, हर किसी लीडर की बातों को बस यही है, मीटिंग ली और बाहर गए और झाड़ दिया, जैसे झाड़ देते चढ़ाटा। रियल कह रहा हूं भाई साहब, एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली। तेज बताओ, तेज। आपको इस मंच से बोल रहा हूं, मैं गुरु से कहता, ये डॉक्टर गुरुजी कब जाएगा मास्टरमाइंड पर, देखिए। और आज डॉक्टर साहब के लिए मैं इनसे बोल रहा था, सर आई लव यू। हेलो, मैं सर डॉक्टर साहब से बोला आई लव यू। भाई साहब 8 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। हेलो, अरे भाई अपने शहर में तो कोई भी ताली नहीं बजाता, प्रशंसा नहीं करता। दूर से आओगे तो तुम्हारी जय जयकार हो। गुरुजी को भी कह रहे थे ना, गुड़गांव मेरी जय जयकार। तुम सब लोग गुरुजी गुड़गांव में भी रहने वाले नहीं हो, सब बाहर के हो। हेलो, सारे लोग कहीं है कोई, आज बताओ कौन है गुड़गांव का? एक। हेलो, सारे बाहर के हो। और गुरु से पर ऐसी कह रहा हूं, चाहते हैं अपने शहर में जय जयकार हो, लोग प्यार करें, लोग सम्मान करें, बाहर चले जाओ। और आपसे कहना चाहता हूं, बिग सिटी पकड़ो। सूरत में 2700 लोग बैठते हैं एक ही सेमिनार में। सतना जो है, हाँ गुरु जी, बस पक्का, यस, कोई बात नहीं, वो बार बार यस। क्या हो जाएगा, टीम में जिम्मेदार लीडर तैयार हो जाएंगे। कौन कौन चाहता है कि जिम्मेदार लीडर तैयार हो? पक्का? अरे भैया, नीले हरे गुलाबी नोट आएंगे तो गुरुजी कहेंगे, गुरुजी बताओ मिशन टेक्निकल आऊंगा मैं तो। अरे क्या टेंशन है, नोट दिलवा ही नहीं रहे तुम पता क्या सोच रहे हो, मेरे आ जाए बैस, बाढ़ हो जाए जनता। हाँ है ना? अब एक लाइन को पढ़ना साउंडली, सारे लोग पढ़ेंगे, दिल और आत्मा से पढ़ना है। नेक्स्ट ही लाइन है इसकी, पढ़ सकते हैं? और वो उस लाइन को अपनी जिंदगी में अमल करके देखना। हेलो, उसको पढ़ना और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी में अमल कर सकते हैं। करना चाहते हैं? मैं नेक्स्ट, आप पढ़िए साउंडली। सही फैसले पूरी जिंदगी बदल देते हैं। क्या आप सही फैसला लेना चाहते हैं? बिगिनर बना सकते हैं? कौन बना सकता है? अब तो बना दो, पक्का? मैंने ये चीज महसूस की है। आप जाओ तो सही, और आप सही फैसला, हम ले नहीं रहे, हम वहीं पता क्या गिल्ली डंडा की तरह खेल रहे हैं, वहीं पलवल होटल कोसी बत्रा। हेलो, हाँ यार, मैं डॉक्टर साहब से बोल रहा था कई बार, मैंने 5 बार बोला आज आई लव यू। अब आप क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोला स्टार रूबी जाना यार। यस नो यार, इतने साल हो गए, स्टार रूबी नहीं है, 5 लाख की इनकम होनी चाहिए, नीचे होंडा सिटी जैसे गाड़ी होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल ठुके। वो ठुकती क्यों नहीं है? क्योंकि यहीं भटक रहे हैं हम लोग, यहीं 4 दीवारी में 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर बस। हेलो राकेश जी, वहीं गाड़ी चलती है, होटल कोसी पलवल, बस कहीं नहीं चलती गाड़ी वाड़ी। रियलिटी कह रहा हूं मैं आप लोगों को। अरे भाई, मैं राम भगवान से कौन कौन प्यार करता है? करते हैं ना भाई साहब। कुछ समय के लिए वनवास तो काटना पड़ेगा। आप सोच रहे हो वो भी गिल्ली डंडे की तरह दुकान भी चलाऊं और मैं यहां भी फाइटर बन जाऊं? कहीं नहीं होता। किसी चीज को डूबना होता, दफन करना होता जब टॉप पे जाता बंदा, उससे पहले नहीं जाता। यस नो? नई पिन चेंज हो सकती, नए लेवल। कौन कौन चाहते हैं कि नए लेवल चेंज हो जाए, आपके नई पिन चेंज हो जाए, इनकम बन जाए? भाई साहब, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर कर लीजिए।
एक बिगिनर को किसी की ओपनर की बी लेग में सेट कर दो, ओपनर बन जाएगा। हेलो, एक के नीचे बिगिनर बना दो, उससे कह दो स्टार्टर। हेलो, ये 3 जो पिन है करके देख तो लो। भाई साहब को मैंने कई बार बोला, आज भी बोल रहा हूं, मेरा बिजनेस जीरो होने के बाद भी मैंने उन चीजों पर काम किया, बैक टू बेसिक, बैक टू बेसिक। मैं पीएचडी नहीं कराता नए आदमी को, कोई ज्ञान नहीं देता। मैं सेमिनार में लेके जाता हूं, मैं मिशन रॉयल्टी स्कूल में लेके आता हूं, और मैं यहां भी संख्या बढ़ा रहा हूं। हेलो, गुरुजी की कहानी हम वहीं ठोक देते हैं फील्ड में ही। भाई साहब माहौल में सीखता है। अभी गुरुजी बार बार बोलते हैं ना, माहौल 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 माहौल। आप रॉयल्टी स्कूल में लाओ ना माहौल, आप मिशन टेक्निकल में लाओ माहौल, आप सेमिनार में लाओ माहौल, सारी कहानी तो वहीं सुना देते हो। उससे कहो नेटवर्क होना, नेटवर्क 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 नेटवर्क, ज्वाइनिंग 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 ज्वाइनिंग। अपना आप सीख जाएगा जब पैसा आएगा। ज्ञान कहाँ लगाएंगे, क्या लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, सही जगह पे, सीधी बात है। आया ना, यस या नो? चाहते हैं थर्ड जनरेशन प्रोग्राम? कौन, कितने लोग बैठ रहे हैं अपने? बस गुरुजी लास्ट ही है, कितने लोग बैठ रहे हैं? आप पता है टिकट अपलाइन लेगी। गुरुजी तुम ले लोगे ना, मैं जब ही लूंगा, उससे पहले तो मैं टिकट ही नहीं लूंगा। आया ना? अरे ईमानदारी से गुरुजी क्या टेंशन भैया, गुरुजी को तो जितनी मिली दे दी। हमने लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? कौन कौन चाहता है कि मेरे थर्ड जनरेशन प्रोग्राम में लोग संख्या बैठे? हाँ, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ही आई थी। थर्ड आ चुकी थी पिछली बार आप देखते, थर्ड जनरेशन एक नया यूथ था, नया लड़का। यस नो? संख्या चाहते हैं बैठाना? अगर जिगरा होगा तो अपना आप टिकट ढूंढ लोगे, अपना आप बैठ जाएंगे। 50 से ज्यादा लोग बैठा रहा हूं मैं खुद, और एक भी टिकट नहीं मिली है। और बताओ आप टिकट किससे नहीं मिली? अपलाइन की बात कर रहा हूं। बलवान दीक्षित जी फोन कर लिया, अत्री सर से फोन कर लिया, बस साहब से फोन कर लिया, एक भी टिकट नहीं मिली। फिर भी 50 बैठा, 50 टिकट ले ली। मैं यही कहना चाहता हूं, जीतना चाहते हैं तो अपलाइन के भरोसे मत रहो। दशरथ मांझी बोलता है, हेलो, न भगवान के भरोसे रह जाओगे ना, पहाड़ नहीं तोड़ पाओगे। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, जीतना चाहते हैं तो हर हालत में कुछ भी हो जाए अपनी टीम की संख्या को बैठाना, बस यही काम है। थैंक यू।